नमस्ते दोस्तों। क्या आपने कभी खुद से ये सवाल किया है, क्या वाकई मुझ में वो ताकत है जो मेरी दिल की ख्वाहिशों को पूरा कर सके? कभी कभी ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया भाग रही है, आगे बढ़ रही है, और हम वहीं के वहीं खड़े हैं। दिल में हजारों सपने पलते हैं, लेकिन हर कदम पर डर, शंका और नाकामियों की परछाइयां साथ चलती हैं। धीरे धीरे हम खुद पर ही शक करने लगते हैं। मुझसे नहीं होगा, मेरी किस्मत ही खराब है, शायद मैं इसके लायक नहीं हूं। ये बातें हम खुद से न जाने कितनी बार कह चुके होते हैं, और हर बार ये बातें हमारे अंदर के आत्मविश्वास को थोड़ा थोड़ा करके खा जाती हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि आपके अंदर एक ऐसी छुपी हुई ताकत है, एक साइलेंट पावर जो पहाड़ों को भी हिला सकती है, तो क्या आप यकीन करेंगे? एक ऐसी एनर्जी जो आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। सच मानिए, ये ताकत हर किसी के अंदर होती है। बस फर्क इतना है कि वो तभी जागती है जब हम खुद पर भरोसा करना शुरू करते हैं। लेकिन यहीं पर तो दिक्कत है। हम दूसरों पर भरोसा कर लेते हैं, उनकी बातों पर यकीन कर लेते हैं, पर जब बात खुद पर यकीन करने की आती है तो वहीं हम हार मान लेते हैं। शायद आप भी अपनी लाइफ में कई बार सफल होने की कोशिश कर चुके होंगे, लेकिन हर बार कोई ना कोई वजह सामने आ जाती है। कभी हालात, कभी लोग, और कभी हमारा खुद का मन। हम में से ज्यादातर लोग एक ही गलती बार बार दोहराते हैं। हम बाहर की दुनिया को बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन अपने अंदर की दुनिया वैसी की वैसी रहती है। अब एक बार सोचिए, अगर आपके मन की आवाज खुद आपसे कहने लगे, हाँ मैं कर सकता हूं। अगर आप हर सुबह ये सोचकर उठें कि आज कुछ बड़ा होने वाला है, अगर आप अपने डर का सामना करें और उसे हराने में कामयाब हो जाएं, तो जिंदगी कैसी हो जाएगी? यही वो सवाल है जिसके जवाब हमें ये किताब देती है। ये सिर्फ एक किताब नहीं, एक दरवाजा है, एक नई सोच, एक नई शुरुआत का दरवाजा। ये हमें सिखाती है कि सेल्फ बिलीफ कोई लग्जरी नहीं है, ये तो सर्वाइवल का फॉर्मूला है। ये कोई मोटिवेशनल लाइन नहीं है, ये एक कड़वा सच है जो आपको अंदर तक झकझोर देगा। इस किताब की हर एक लाइन, हर एक विचार सीधा दिल से जुड़ता है। ये बार बार याद दिलाता है कि आप किसी और से कंपेयर करने के लिए पैदा नहीं हुए। आप खुद में यूनिक हैं, और सबसे बड़ी बात, आपको किसी और को बदलने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ खुद को पहचानने की जरूरत है, क्योंकि जिस दिन आपने खुद पर भरोसा करना शुरू किया, उसी दिन आपकी असल जिंदगी की शुरुआत होती है। तो चलिए दोस्तों, एक ऐसे सफर पर निकलते हैं जहां आपकी सोच बदलेगी, नजरिया बदलेगा, और शायद आपकी पूरी जिंदगी भी। जब भी हम कोई सपना पूरा करना चाहते हैं, सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम होता है खुद पर विश्वास करना। अगर किसी इंसान को खुद पर भरोसा ही नहीं है, तो वो किसी भी सफर पर पहला कदम कैसे बढ़ा पाएगा? सोचिए, अगर थॉमस एडिसन को अपने आइडिया पर यकीन ना होता, तो क्या वह 1000 बार फेल होने के बावजूद बल्ब बना पाते? लोगों ने उनका मजाक उड़ाया, ताने मारे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, क्योंकि उन्हें खुद पर भरोसा था। एडिसन ने कहा था, मैं असफल नहीं हुआ, I've just found 1000 ways that won't work। हमारी जिंदगी में भी कुछ ऐसा ही होता है। जब भी हम कुछ नया शुरू करना चाहते हैं, चाहे वो बिजनेस हो, पढ़ाई हो या कोई पैशन, सबसे पहले हमें अपने अंदर की उस आवाज को जगाना होता है जो कहे, तू कर सकता है। कई लोग इसलिए हार मान लेते हैं क्योंकि वे शुरुआत ही नहीं कर पाते, और जो शुरुआत करते हैं वे इसलिए रुक जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है, मैं काबिल नहीं हूं। लेकिन सच्चाई ये है दोस्तों, कामयाबी बाहर से नहीं आती, वो अंदर से शुरू होती है। एक आम लड़का जिसकी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं थी, जिसे कई इंटरव्यूज में रिजेक्शन झेलने पड़े, आज लाखों लोगों को इंस्पायर करता है। हम बात कर रहे हैं संदीप माहेश्वरी की। उसने अपने आप पर भरोसा रखा, ना कोई बड़ी डिग्री, ना कोई सर्टिफिकेट, सिर्फ विश्वास और मेहनत के दम पर वो लोगों के दिलों तक पहुंच गया। असल में जब आप खुद पर यकीन करना शुरू करते हैं, दुनिया भी धीरे धीरे आप पर भरोसा करना सीख जाती है। और यहीं से शुरू होती है हर सक्सेस स्टोरी। बिलीव इन योरसेल्फ। आपका कॉन्फिडेंस ही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। जब आप खुद को एक्सेप्ट करते हैं, अपने गोल्स पर फोकस करते हैं और दिल से कहते हैं, यस आई कैन, तो वही शब्द धीरे धीरे आपकी हकीकत बन जाते हैं। अब सवाल है, क्या आपने कभी खुद को पूरी तरह स्वीकार किया है? आत्मविश्वास कोई जादू नहीं है जो सिर्फ कुछ लोगों को मिलता है। यह एक स्किल है
जिसे हर इंसान सीख सकता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि कॉन्फिडेंस के लिए ना तो उम्र मायने रखती है, ना बैकग्राउंड और ना ही कोई डिग्री। कॉन्फिडेंस एक माइंडसेट है जो आपकी सोच से शुरू होता है और आपकी पर्सनैलिटी में झलकने लगता है। कभी सोचा है कि कुछ लोग कमरे में आते ही माहौल बदल देते हैं? न तो वे सबसे अमीर होते हैं, न ही सबसे सुंदर, लेकिन उनकी एक अलग ही एनर्जी होती है। यह एनर्जी आती है उनके आत्मविश्वास से। असल आत्मविश्वास तब आता है जब आप अपने दिमाग को सही दिशा में प्रशिक्षित करते हैं। हम रोज अपने आप से कितनी ही बातें करते हैं, जैसे मैं अच्छा नहीं दिखता, मुझे लोग जज करेंगे, या मैं ये नहीं कर सकता। ये सारी बातें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जमा हो जाती हैं और फिर हमारी एक्शंस को प्रभावित करती हैं। अब सोचिए, अगर हम हर दिन अपने दिमाग को सकारात्मक संकेत भेजें, जैसे मैं सक्षम हूं, मैं क्या चाहूं कर सकता हूं, तो इसका असर क्या होगा? धीरे धीरे ये विचार सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाते हैं और हमारी बॉडी लैंग्वेज, बोलने का तरीका और निर्णय लेने के तरीकों में दिखने लगते हैं। एक बेहतरीन उदाहरण है विराट कोहली का। जब उन्होंने क्रिकेट शुरू किया था, वे न तो सबसे फिट थे, न ही सबसे टैलेंटेड, लेकिन उन्होंने खुद को मानसिक और शारीरिक रूप से ट्रेन किया। उन्होंने न सिर्फ अपनी स्किल्स पर काम किया, बल्कि अपने मन को भी पॉजिटिव अफर्मेशंस और डिसिप्लिन से भरा। आज जब वह मैदान में आते हैं, उनकी आंखों में आत्मविश्वास झलकता है। आत्मविश्वास का यह सफर भीतर से शुरू होता है। जब आप खुद को अपनी कमजोरियों के साथ, अपनी खूबियों के साथ स्वीकार करते हैं और फिर अपने मन को उस दिशा में ले जाते हैं जहां हार मानने की कोई गुंजाइश नहीं होती। आत्मविश्वास का मतलब यह नहीं है कि आपको सब कुछ आता है, बल्कि इसका मतलब है कि अगर आपको कुछ नहीं आता तो आप सीख सकते हैं। यही विश्वास है जो आपको बाकी लोगों से अलग करता है। क्या आप आज से अपने आप से सकारात्मक बातें करना शुरू करेंगे? आपका अगला कदम, डर को कैसे हराएं? डर एक ऐसी भावना है जो हमें रोकती है, हमारी काबिलियत को दबा देती है और हमें कभी कभी असफलता से बचने के लिए नहीं करने का मन कराता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, डर असली नहीं होता। यह सिर्फ एक थॉट पैटर्न है, एक ऐसी सोच जो बार बार हमारे दिमाग में आती है और धीरे धीरे ये हमें हमारी सच्चाई लगने लगती है। असल में डर से बाहर आने का रास्ता हमारे अंदर ही होता है। जैसा अंधेरे को हटाने के लिए रोशनी चाहिए, वैसे ही डर को हराने के लिए चाहिए विश्वास। विश्वास पहले खुद पर और फिर उस शक्ति पर जो हमेशा हमारे साथ है। जब हम प्रार्थना करते हैं, ध्यान करते हैं, तो हम अपने मन को शांत करते हैं और एक शांत मन ही डर को पहचान कर उसे धीरे धीरे कमजोर करना शुरू करता है। डर से बाहर निकलने का एक आसान तरीका, उस डर को कागज पर लिखें और फिर उस डर के सामने एक सवाल रखें, इससे बुरा क्या हो सकता है? और अक्सर इसका उत्तर इतना साधारण होता है कि हम खुद मुस्कुरा देते हैं। डर जो हमारे दिमाग में बहुत बड़ा लगता है, असल जीवन में उतना बड़ा नहीं होता। उदाहरण के तौर पर ओपरा विनफ्री की जिंदगी को लें। बचपन में गरीबी और अत्याचार झेलने के बावजूद उसने हार नहीं मानी। उसका डर हर बार उसके सामने खड़ा हुआ, लेकिन उसने हर बार खुद को याद दिलाया, मैं वही हूं जो मैं चुनता हूं बनने के लिए। और इस विश्वास ने उसे दुनिया की सबसे प्रभावशाली महिलाओं में शामिल कर दिया। आध्यात्मिक शक्ति का इस्तेमाल। हमारी जिंदगी में जितने भी चमत्कार होते हैं, उनका असली जड़ कहीं बाहर नहीं, बल्कि हमारे भीतर होता है। सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन, हमारी जिंदगी की दिशा तय करता है। अगर हम हर दिन अपने आप से कहते हैं, मैं सफल हूं, मैं अच्छे अवसरों को आकर्षित करता हूं, तो हमारा मन उस दिशा में काम करने लगता है। एक उदाहरण है जिम कैरी का। 90 के दशक में जब उसके पास पैसा नहीं था, तो उसने खुद को $1 करोड़ का चेक लिखा और हर दिन उसे विजुअलाइज किया। कुछ सालों बाद उसे उसी रकम के बराबर डम एंड डम्बर फिल्म से मिली। उसने अपने अंदर की शक्ति को पहचाना और अपने सबकॉन्शियस माइंड को उस दिशा में काम करने का आदेश दिया। हम भी ऐसा कर सकते हैं। स्लोली आपका मन उन्हें स्वीकार करना शुरू कर देगा और आपकी एक्शंस और डिसीजंस उसी दिशा में बहने लगेंगी। सबकॉन्शियस माइंड कोई कल्पना नहीं, बल्कि एक अदृश्य इंजन है जो आपकी सोच के फ्यूल से चलता है। तो अगर आप चाहते हैं कि जिंदगी में बदलाव आए, तो बाहर नहीं, अंदर से शुरुआत कीजिए, क्योंकि आपके अंदर वह पावर है जो किसी भी हालात को बदल सकती है। बस जरूरत है उसे पहचानने और सही निर्देश देने की। क्या आप तैयार हैं अपनी इस इनर पावर को अनलॉक करने के लिए? कई लोग सोचते हैं कि जिंदगी बदलने के लिए किस्मत बदलनी पड़ेगी,
हालात बदलने पड़ेंगे या फिर कोई चमत्कार होना चाहिए। लेकिन सच्चाई यह है कि असली बदलाव बाहर नहीं, अंदर से शुरू होता है। हमारी सोच से हम जैसे सोचते हैं वैसे ही महसूस करते हैं, और जैसा हम महसूस करते हैं वैसा ही हम अपने जीवन में अनुभव करते हैं। थॉट्स आर पावरफुल। हर विचार जो आपके मन में आता है वह एक बीज की तरह है। अगर आप पॉजिटिव सोचते हैं तो आपके जीवन में पॉजिटिविटी उगती है। अगर आप डर, गुस्सा या निराशा से भरे विचार सोचते हैं तो वही आपके आसपास के माहौल में बढ़ने लगता है। इमेजिन कीजिए, अगर कोई हर वक्त खुद से कहे मेरे पास कोई रास्ता नहीं है या मैं कभी कुछ बड़ा नहीं कर पाऊंगा, तो उसके एक्शंस भी वैसे ही बनेंगे, छोटे, डरे हुए और असमर्थ। लेकिन अगर कोई खुद से कहे मैं हर परिस्थिति में रास्ता खोज लूंगा, तो उसका माइंड सॉल्यूशन ढूंढने लगेगा। रास्ते अपने आप खुलने लगेंगे। एक इंस्पायरिंग उदाहरण है निक वुड का। उसका जन्म बिना हाथ और पैरों के हुआ था। एक समय था जब उसने जिंदगी से हार मान ली थी, लेकिन फिर उसने अपनी सोच बदली। उसने तय किया कि वह अपनी फिजिकल लिमिटेशंस को अपनी सक्सेस में बाधा नहीं बनने देगा। आज निक एक ग्लोबली रन डाउन मोटिवेशनल स्पीकर है और लाखों लोगों की जिंदगी में उम्मीद की रोशनी बन चुका है। उसने अपने विचारों को बदला और अपनी पूरी जिंदगी को बदल दिया। यह प्रिंसिपल हमारे ऊपर भी लागू होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में खुशियां आएं, तो पहले अपने मन में खुश रहने के बीज बोइए। अगर आप सक्सेस चाहते हैं तो खुद को मेंटली सक्सेसफुल महसूस कराइए। आपका सबकॉन्शियस माइंड उन विचारों को पकड़ लेता है जो आप बार बार सोचते हैं, और फिर वह विचार आपकी फिजिकल रियलिटी बन जाते हैं। ध्यान रहे, परिस्थितियां नहीं बल्कि हमारे विचार तय करते हैं कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। तो अगली बार जब आप खुद को परेशान, हारा हुआ या फंसा हुआ महसूस करें, एक पल रुकिए और अपने विचारों को बदलिए, क्योंकि जब आप अपने माइंड को नया रास्ता दिखाते हैं तो आपकी जिंदगी भी नए रास्तों पर चलने लगती है। याद रखिए, चेंज योर थॉट्स एंड यू चेंज योर वर्ल्ड। आपकी नई जिंदगी आपकी नई सोच के इंतजार में है। क्या आप तैयार हैं उसे अपनाने के लिए? अक्सर हम अपने सपनों को इसीलिए छोटा कर लेते हैं क्योंकि हमें डर लगता है। डर, असफलता का डर, नाकामयाबी का डर, दूसरों की सोच का। लेकिन सोचिए, अगर आपने कभी सपने देखने में कोई सीमा ही न लगाई होती तो आज आप कहां होते? जब आप अपने आप से कहते हैं चलो छोटा सोचते हैं ताकि डिसअपॉइंटमेंट ना हो, तो आप अपने अंदर छुपी हुई असली क्षमता को खुद ही कैद कर लेते हैं। सच्चाई यह है कि छोटा सोचना उतना ही खतरनाक है जितना बड़ा फेल होना, क्योंकि छोटा सोचकर आप अपनी रूह को, अपनी पॉसिबिलिटीज को धीरे धीरे मारते हैं। बिलीव बिग का मतलब है खुद को हर सीमा से आजाद करना, अपने दिमाग की दीवारों को तोड़ना। जब आप बड़ा सोचते हैं तो आपका दिमाग ऑटोमेटिकली नए आइडियाज, नए रास्ते और नए सॉल्यूशंस ढूंढना शुरू कर देता है। That you believe you become। अगर आप खुद को सिर्फ एक साधारण इंसान मानते हैं तो आपकी जिंदगी भी साधारण बनेगी। लेकिन अगर आप खुद को एक विनर, एक क्रिएटर, एक बदलाव लाने वाला इंसान मानते हैं, तो यकीन मानिए पूरी कायनात आपको उस मंजिल तक पहुंचाने में मदद करेगी। विजुअलाइजिंग सक्सेस इस प्रक्रिया का एक जरूरी हिस्सा है। जब आप अपनी आंखें बंद कर अपने सपने को डिटेल्ड तरीके से महसूस करते हैं, आप उसमें खुद को कामयाब होते हुए देखते हैं, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड के लिए वह सपना धीरे धीरे पॉसिबल बनता चला जाता है। वॉल्ट डिज्नी की कहानी याद है। जब उन्होंने डिज्नीलैंड का आइडिया पहली बार लोगों को बताया था तो सब ने उसे पागल कहा था, लेकिन उन्होंने खुद को पहले अपने विजुअलाइजेशन में देखा, एक ऐसी मैजिकल जगह में जहां सपने हकीकत बनते हैं। और आज करोड़ों लोग उसी सपने का हिस्सा बनने हर साल डिज्नीलैंड जाते हैं। बड़ा सोचने का मतलब यह नहीं कि आप सिर्फ ख्याली पुलाव पकाएं। बड़ा सोचना एक कमिटमेंट है खुद से, अपने फ्यूचर से, अपनी काबिलियत से। और जब आप दिल से बिलीव करते हैं कि मैं बड़ा कर सकता हूं, तो रास्ते, लोग और मौके खुद ब खुद आपकी तरफ खींचने लगते हैं। तो अगली बार जब कोई आपसे कहे थोड़ा प्रैक्टिकल सोचो, तो मुस्कुराइए और अपने दिल में कहिए मैं प्रैक्टिकल नहीं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनना चाहता हूं। याद रखिए, स्काई इज नॉट द लिमिट, इट्स जस्ट एट बिगिनिंग। आप जितना बड़ा सोच सकते हैं उतना बड़ा पा भी सकते हैं। तो आज से छोटा नहीं, BIG सोचिए, क्योंकि बड़े सपनों में ही बड़ी मंजिलें उजती हैं। क्या आप अपने आप को वह मौका देने के लिए तैयार हैं? खुद पर विश्वास करना कोई एक दिन का काम नहीं है, यह एक प्रैक्टिस है।
एक रोजाना का संकल्प जो समय के साथ आपकी सोच, आपके व्यवहार और आपकी पूरी जिंदगी को बदल देता है। सेल्फ बिलीफ कोई जादुई शक्ति नहीं, बल्कि छोटे छोटे कदमों से बना एक मजबूत किला है जिसे आप हर दिन ब्रिक बाय ब्रिक तैयार करते हैं। सबसे पहले कंसिस्टेंसी इज की। जब आप हर दिन अपने मन को सही दिशा में ट्रेन करते हैं तो धीरे धीरे एक ऐसा आत्मविश्वास बनता है जो किसी भी तूफान में हिलता नहीं है। सुबह उठते ही अपने आप से पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलिए। मैं सक्षम हूं, मैं हर चुनौती का सामना कर सकता हूं, मैं अपनी किस्मत खुद बनाऊंगा। ये शब्द आपके सबकॉन्शियस माइंड में गहरे उतरते हैं। आपकी असलियत वही बनती है जिस पर आप रोज ध्यान देते हैं। इसलिए सबसे पहला कदम है अपने दिमाग का फोकस बदलना। ज्यादातर लोग दिन भर अपनी कमजोरियों, अपनी गलतियों और नाकामियों के बारे में सोचते रहते हैं, लेकिन जो लोग खुद पर भरोसा रखते हैं वो रोज अपनी ताकतों को याद करते हैं। हर रात सोने से पहले अपने दिन की 3 सबसे अच्छी उपलब्धियां लिखिए, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो। ये आदत आपके दिमाग को धीरे धीरे कामयाबी की ओर प्रोग्राम करेगी, विफलताओं से हटाकर सफलता की ओर। अब बात आती है अपने दिमाग को अनुशासित करने की। जब भी नेगेटिव सोच आए, जैसे मैं लायक नहीं हूं, मुझसे नहीं होगा, मेरे बस का नहीं है, उसी पल उसे पकड़िए और पलट दीजिए। खुद से कहिए, यह सिर्फ एक बेकार सोच है और मैं इसे सच मानने से इनकार करता हूं। हर बार जब आप अपने डर और संदेह को टक्कर देते हैं, आपका आत्मविश्वास और भी मजबूत होता जाता है। एक कमाल की मिसाल है मोहम्मद अली। जब उन्होंने खुद से यह कहना शुरू किया, आई एम द ग्रेटेस्ट, तब उनके पास कोई वर्ल्ड टाइटल नहीं था, लेकिन उन्होंने अपने अंदर यह यकीन इतना गहरा बो दिया कि दुनिया ने भी धीरे धीरे वही मान लिया। पहले उन्होंने खुद को विजेता कहा, फिर पूरी दुनिया ने उन्हें विजेता मान लिया। यही आपको भी सीखना है। सेल्फ बिलीफ बाहर से नहीं आता, यह आपकी अपनी बातों, अपने विचारों और अपनी नजरों से आता है। हर दिन अपने आप से छोटे छोटे वादे कीजिए और उन्हें निभाइए, चाहे वह सुबह जल्दी उठना हो, 1 घंटा किताब पढ़ना हो या कोई नया स्किल सीखना हो। हर छोटी जीत आपको यह एहसास दिलाएगी कि मैं भरोसे लायक हूं। याद रखिए, यू बिकम व्हाट यू बिलीव। अगर आप खुद को सिर्फ औसत समझते हैं तो आपकी जिंदगी भी वैसी ही बनी रहेगी, लेकिन अगर आप खुद को अनस्टॉपेबल मानते हैं तो कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। तो असली सवाल ये नहीं है कि क्या आप खुद पर भरोसा कर सकते हैं, सवाल है क्या आप हर दिन, हर पल अपने आप को वो भरोसा देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि आपके अंदर वो ताकत है। अब बस वक्त है उसे जगह देने का। और जब आप खुद पर यकीन करना सीख लेते हैं, तब दुनिया की कोई ताकत आपको आपकी मंजिल से नहीं रोक सकती। जिंदगी की सबसे बड़ी जीत बाहर नहीं होती, असली जीत तो अंदर से शुरू होती है। इस पूरे सफर से हमने जाना कि असली ताकत हमारे विश्वास में है, हमारी सोच में है, उस ऊर्जा में है जो हमारे भीतर है। जब हम खुद पर यकीन करते हैं तो पूरी कायनात जैसे हमारे सपनों को पूरा करने में जुट जाती है। बिलीव इन योरसेल्फ का असली मतलब यही है कि आपके अंदर वो सब कुछ पहले से है जिसकी आपको जरूरत है। बस फर्क इतना है कि आपको खुद को देखना है, पहचानना है, अपनाना है और उस पर टिक जाना है। जब आप विश्वास से भरे कदम उठाते हैं तो डर खुद ब खुद पीछे हटने लगता है। जब आप अपने सपनों को बिना किसी शक के थामते हैं तो नए रास्ते खुलने लगते हैं। और जब आप हर दिन अपने विचारों, अपने शब्दों और अपने फैसलों को ताकत देते हैं, तब आपकी जिंदगी भी वैसे ही मजबूत और खूबसूरत बनने लगती है। आपका अतीत कैसा भी रहा हो, आपने चाहे कितनी भी असफलताएं देखी हों, वो अब मायने नहीं रखता। जो मायने रखता है वो है आज का फैसला। क्या आप आज से खुद पर पूरा यकीन करने का चुनाव करेंगे? याद रखिए, छोटे विचार एक दिन बड़े सपने बनते हैं, छोटे कदम एक दिन महान यात्राएं बनते हैं, और एक छोटा बीज, विश्वास कम, एक दिन पूरी दुनिया बदल सकता है। तो आज इसी पल से अपनी अंदर की ताकत को पहचानिए। छोटा मत सोचिए, छोटा मत मानिए, अपने सपनों को बड़ा बनाइए, अपने भरोसे को गहरा कीजिए और अपनी जिंदगी को वो आकार दीजिए जो आपका दिल चाहता है। अगर आपको यह सफर प्रेरणादायक लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो इस वक्त सिर्फ थोड़ा सा एक्स्ट्रा बिलीव ढूंढ रहे हैं।
अगर आप चाहते हैं कि हम और भी ऐसे प्रेरणादायक बुक समरी लाएं, तो कमेंट में बिलीव लिखकर हमें बताइए। और हाँ, इस तरह के और इंस्पायरिंग कंटेंट के लिए हमारे चैनल दी ऑडियो बुक को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। याद रखिए, अगला कदम सिर्फ एक चीज मांगता है, आपका विश्वास। तो चलिए खुद पर यकीन करें और अपने सपनों को हकीकत में बदलने की शुरुआत आज से करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई किताब, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए कीप बिलीविंग।